संभोग में किसे ज्यादा आनंद आता है, महिलाओं या पुरुषों को? मित्रों, इसका जवाब दो तरह से दिया जा सकता है, पौराणिक कथाओं और आधुनिक विज्ञान के जरिए। एक कथा मिलती है महाभारत में राजा भंगस्वाना की और दूसरी कहानी ग्रीक पुराणों से संत टायरसियस के श्राप की है। तो इस सवाल के जवाब में पहला हिस्सा हिंदू पौराणिक कथाओं का सहारा लिया गया है। मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबा लें, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है काफी पुरानी बहस है कि संभोग के वक्त स्त्री और पुरुष में से कौन ज्यादा आनंद उठता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में मनुष्य के जीवन से जुड़े प्रसंगों पर, जैसे व्रत, त्योहार, यज्ञ, शिक्षा से लेकर स्त्री पुरुष के संबंधों पर खूब चर्चा है। शरशैया पर लेटे मृत्यु की प्रतीक्षा करते हैं भीष्म पितामह ने किसी के आने की आहट पाकर धीरे धीरे आंखें खोली। सामने धर्मराज युधिष्ठिर थे। महाभारत का युद्ध खत्म होने के पश्चात युधिष्ठिर भीष्म पितामह से धर्म, राजनीति और शासन से जुड़े तमाम प्रश्न करते जाते और भीष्म उनका उत्तर देते जाते। लेकिन उस दिन उन्होंने पूछा, संभोग में किसे ज्यादा आनंद आता है, महिला को या पुरुष को? युधिष्ठिर ने भीष्म से कहा, मेरे मन में बरसों से ये प्रश्न है जिसका उत्तर आज तक मुझे नहीं मिला। स्त्री या पुरुष दोनों में से मिलन का सुख किसे अधिक होता है? यौन क्रियाओं के समय ज्यादा आनंद कौन प्राप्त करता है? पितामह के पास कई पीढ़ियों का ज्ञान था, लेकिन इस सवाल का कोई सीधा व सटीक जवाब वे भी नहीं दे पा रहे थे। भीष्म बोले, इस संबंध में तुम्हें राजा भंगस्वाना की कथा सुनाता हूँ, जिसमें तुम्हारे सवाल का जवाब छुपा है। पितामह ने युधिष्ठिर को भंगस्वाना की कहानी सुनाई। कहानी राजा भंगस्वाना की। बहुत समय पहले भंगस्वाना नाम का एक राजा था। वे बहुत ही न्यायप्रिय और यशस्वी थे, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी जो उसके राज्य को संभाल सके। बस इसी चिंता में वे दिन प्रतिदिन डूबे रहते थे। एक दिन उनके महल में एक पहुंचे हुए सन्यासी पधारे। सन्यासी ने राजा को पुत्र प्राप्ति के लिए अग्निष्टुता हवन करने की सलाह दी। संतान हासिल करने के लिए भंगस्वाना ने हवन किया। इससे उन्हें सुपुत्र हासिल हुए, लेकिन एक गड़बड़ हो गई। उस हवन में अग्नि देवता को ज्यादा सम्मान मिला और इससे देवराज इंद्र को अपना अपमान महसूस हुआ और वे क्रोधित हो गए। वे इस बात के इंतजार में थे कि राजा भंगस्वाना से कोई गलती हो और वे उसे दंड दें। लेकिन भंगस्वाना ऐसे राजा थे कि वे कोई गलती ही नहीं करते थे। इंद्र को अपने अपमान का बदला लेना था। इंद्र का गुस्सा दिन प्रतिदिन और बढ़ता जा रहा था। एक दिन राजा भंगस्वाना शिकार पर निकले। बस तभी देवराज इंद्र को बदला लेने का मौका मिल गया। राजा शिकार का पीछा करता हुआ घने वन में पहुंच गए। मौका पाते ही इंद्र ने राजा को सम्मोहित कर दिया। आखिरकार उसे शिकार तो नहीं मिला, पर सम्मोहन के प्रभाव से राजा जंगल में इधर उधर भटकने लगे। राजा भंगस्वाना अपने साथियों से बिछड़ चुके थे और सब सुध बुधवार खो बैठे। ना तो राजा को दिशाएं समझ आ रही थीं और ना ही उन्हें सैनिक दिख रहे थे। जंगल में भटकते भटकते भूख और प्यास ने उन्हें और व्याकुल कर दिया था। तभी राजा को सामने एक सरोवर दिखा। साफ पानी देखते ही राजा की जान में जान आई। राजा ने सरोवर की ओर अपना घोड़ा दौड़ा दिया। पहले अपने घोड़े को पानी पिलाया, फिर खुद पिया। राजा ने सोचा कि क्यों न स्नान भी लिया जाए। वह सरोवर में उतर गए और स्नान किया। लेकिन ये क्या, सरोवर में स्नान करने के बाद उनके शरीर में परिवर्तन आने शुरू हो गए। बलिष्ठ हाथ पैर कोमल अंगों में बदलने लगे। दाढ़ी मूछ गायब हो गई। राजा धीरे धीरे एक स्त्री में बदल गया। राजा भंगस्वाना ने सरोवर के जल में अपनी छवि देखी तो अचंभित रह गए। कुछ देर के लिए सुध-बुध खो बैठे और जब होश आया तो वे शर्म से हताश हो गए। राजा जंगल में ही जोर जोर से रोने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ ये क्या हुआ। इतने बड़े राज्य का राजा, एक कोमल सी युवती, अब क्या मुंह लेकर वापस लौटूंगा? क्या कहूंगा अपनी पत्नियों और बेटों से?
जनता को क्या जवाब दूंगा। तमाम मुठभेड़ में फंसे भंगसवाना ने एक फैसला किया और अपने राज्य की ओर चल पड़े। जितना हैरान वह खुद हुए थे, उससे ज्यादा वे लोग हुए जिन्होंने अपने राजा को इस रूप में देखा। राजा भंगसवाना ने अपने सभी दरबारियों, पुत्रों, पत्नियों और परिवार के दूसरे लोगों को बुलाया। उन्हें पूरी कहानी बताई कि कैसे एक सरोवर के जल ने उनका ये हाल किया। फिर उन्होंने अपनी रानियों, पुत्रों से कहा कि अब मैं राजपाट संभालने के लायक नहीं रहा। तुम सभी लोग सुख से यहाँ रहो और मिल बांट कर शासन करो। मैं जंगल में जाकर अपना बाकी का जीवन बिताऊंगा। राजपाट छोड़कर वह युवती, जो कुछ समय पहले तक पुरुष रूप में थी, जंगल की ओर चल पड़ी। निराशा से भरे होने के कारण हताशा उन पर हावी हो जाती है। युवती बना राजा अपनी जीवन लीला समाप्त करने वाले ही होते हैं कि तभी उन्हें एक तपस्वी बचा लेते हैं तथा वे उन्हें परमात्मा से मिले इस जीवन का रहस्य समझाते हैं। स्त्री रूपी भंगसवाना उस तपस्वी के आश्रम में रहने लगे। राजकुल का होने के कारण उसमें सौंदर्य बोध भरपूर था। व्यवस्था करने की कला भी उसे भरपूर आती थी। तपस्वी इस युवती के सलीके, रहन सहन तथा उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए। भंगसवाना भी स्त्री रूप को अब सहजता से स्वीकार चुके थे और स्वयं को स्त्री मानने लगे। पुरुष से स्त्री बनकर दिया सो बच्चों को जन्म, उसमें स्त्रियों की तरह कम इच्छा उत्पन्न होने लगी। रजोनिवृत्ति के बाद वह संभोग को आतुर रहने लगी। तपस्वी उस पर मोहित है ही। स्त्री बने भंगसवाना ने तपस्वी को अपना लिया। वे खुशी खुशी अपना दाम्पत्य जीवन जीने लगते हैं। मिलन से उसने सुपुत्रों को जन्म दिया। समय यूं ही बीतता चला जाता है और उसके पुत्र भी बड़े हो जाते हैं। स्त्री रूप में जन्म दिए अपने उन सुपुत्रों के साथ वह अपने राज्य पहुंची। उसने अपने सभी 200 पुत्रों को एकजुट कर परिचित कराया और मिलकर राज करने का आदेश किया। राजकुमार और रानियां इससे सहमत थे। राज्य की जनता ने भी सहयोग दिया। अंत में वो पूर्ण अपने पति के पास वन में चली आती है। सभी भाई मिलकर राज्य संभालने लगे, परंतु स्वर्ग के दरबार में बैठे देवराज इंद्र को यह पसंद नहीं आया। उन्होंने सोचा, मैंने तो भंगसवाना को दंड दिया था, लेकिन कष्ट देने की बजाय अब और भी ज्यादा सुखी कर दिया है। यह तो कोई सजा नहीं हुई। इंद्र एक बार फिर से साधु का भेष धारण कर राजा के सुखी जीवन में क्लेश करने आ जाते हैं। ब्राह्मण का वेश धारण कर इंद्र ने भंगसवाना के बेटों के बीच फूट डाल दी। जो भाई मिल बांट कर सत्ता का आनंद ले रहे थे, वे सभी आपस में लड़कर मर गए। युवती भंगसवाना को जब इसका पता चला तो वह बहुत दुखी हुई और रोने लगी। ब्राह्मण के रूप में इंद्र युवती भंगसवाना के पास पहुंचा और पूछा कि वे क्यों रो रही है। भंगसवाना ने रोते रोते पूरी घटना इंद्र को बताई तो इंद्र ने अपना असली रूप दिखाकर उसे उसकी गलती के बारे में बताया। इंद्र ने कहा, क्योंकि तुमने सिर्फ अग्नि को पूजा और मेरा अनादर किया, इसलिए मैंने तुम्हें दंड दिया। ये सुनते ही स्त्री रूपी भंगसवाना इंद्र के पैरों में गिर गई और अपने अनजाने में किया अपराध के लिए क्षमा मांगी। युवती की ऐसी दयनीय दशा देखकर इंद्र को दया आ गई। तब इंद्र ने कहा कि वो या तो उन पुत्रों को जीवित करेंगे जिन्हें भंगसवाना ने राजा रहते जन्म दिया, या फिर उनको जो युवती बनने के बाद पैदा हुए। भंगसवाना ने उन पुत्रों को जीवित करने का आग्रह किया जिन्हें उसने युवती बनने के बाद जन्म दिया था। इंद्र के कारण पूछने पर उसने बताया, एक स्त्री का प्रेम एक पुरुष के प्रेम से बहुत अधिक होता है, इसीलिए मैं अपनी कुख से जन्मे पुत्रों का जीवन दान मांगती हूँ। इंद्र ये सब सुनकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने राजा के सभी पुत्रों को जीवित कर दिया। उसके बाद इंद्र ने राजा को दोबारा पुरुष रूप देने की बात की। इंद्र बोले, तुमसे खुश होकर हे भंगसवाना, मैं तुम्हें वापस पुरुष बनाना चाहता हूँ। पर भंगसवाना ने साफ मना कर दिया। स्त्री रूपी भंगसवाना बोली, हे देवराज इंद्र, मैं स्त्री रूप में ही खुश हूँ और स्त्री ही रहना चाहती हूँ। यह सुनकर इंद्र उत्सुक हो गए और पूछ बैठे कि ऐसा क्यों राजन, क्या तुम वापस पुरुष बनकर अपना राजपाट नहीं संभालना चाहते? भंगसवाना बोला,
क्योंकि संभोग के दौरान एक स्त्री को पुरुषों के मुकाबले ज्यादा आनंद आता है, तृप्ति और सुख मिलता है। यही वजह है कि मुझे ये स्त्री रूप अधिक अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं स्त्री ही रहना चाहूंगा। भृंगस्वाना के जवाब ने इंद्र को संतुष्ट कर दिया और तथास्तु कहकर वे वहां से प्रस्थान कर गए। कहानी समाप्त करते हुए युधिष्ठिर से भीष्म बोले, ये बात स्पष्ट है कि स्त्री को संबंधों के समय पुरुष से ज्यादा सुख मिलता है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। ऐसी सभी धार्मिक जानकारियों के लिए हमारे YouTube परिवार के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा लें, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिलता रहे। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा।